स्नान से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। महाकुंभ में माघ पूर्णिमा का पवित्र स्नान जारी है। प्रयागराज में लोगों की भारी भीड़ नजर आ रही है। श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह 4 बजे से निगरानी कर रहे हैं। तमाम व्यवस्थाओं को उन्होंने पहले देखा, उसे दुरुस्त करवाया और आज जब यह स्नान जारी है, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह 4 बजे से व्यवस्थाओं को देख रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं महाकुंभ मेला क्षेत्र की व्यवस्थाओं। प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। भक्तों का उत्साह चरम पर है। बड़ी संख्या में भक्त आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। अब तक बताया जा रहा है कि लाखों की संख्या में डुबकी लोग लगा चुके हैं। माना यह जाता है कि माघ पूर्णिमा के दिन संगम तट पर स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाकुंभ मेले में करोड़ों तीर्थयात्रियों के शामिल होने के चलते सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन सबसे बड़ी प्राथमिकता प्रशासन और सरकार के लिए। प्रशासन ये सुनिश्चित करने में जुटा है कि सभी श्रद्धालुओं को सुरक्षित और शांतिपूर्ण माहौल मिले और अब तक कई सारे श्रद्धालु जो स्नान करके जा चुके हैं वो व्यवस्थाओं से संतुष्ट नजर आए, जो रिपोर्ट अब तक हमने आपको दिखाई। और इस वक्त टीवी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें आपके सामने। माघ पूर्णिमा का महास्नान जारी है। वो पहली तस्वीर लाइव तस्वीर है और इसमें आप देख रहे हैं कि कैसे बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो हैं वो त्रिवेणी संगम पर पहुंचे हुए हैं। दूसरी तस्वीर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कैसे मॉनिटर कर रहे हैं सारी व्यवस्थाओं को। ये देखिए, सामने टीवी है, वहां पर व्यवस्थाओं की निगरानी वो खुद कर रहे हैं। हो सकता है जरूरी दिशा निर्देश वो अधिकारियों को दें, क्योंकि उन्होंने अधिकारियों की एक बड़ी फौज इस महाकुंभ मेला क्षेत्र में उतारी। प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि सूर्य के सामने मैं ऐसा स्नान कर दूं। यस, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, सीताराम। तो हमें जो न्यूज़ मिली थी कि कुछ दिन पहले बहुत सारे आदमी इधर घायल हुए थे, कुछ लोग मतलब देहांत भी हुए थे, तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये सब एकदम सनातन को नीचा दिखाने वाली बात है। इधर मतलब एकदम व्यवस्था बहुत ही इजी है। हम इधर आए थे बंगाल से, ट्रेन में कुछ जाम वगैरह था, लेकिन ये जब इधर का जो प्रशासनिक व्यवस्था ये एकदम क्लियर है। इसके लिए हम वी आर ऑलरेडी प्राउड फॉर योगी आदित्यनाथ। हम अभी नहाए, उधर नहाने के बाद अभी जा रहे हैं। आप देख सकते हैं क्लाउड उतना भी ज़्यादा नहीं है, बहुत ही हल्का क्लाउड है और पुलिस लोग भी बहुत आराम से मैनेज कर रहा है। इधर का टॉयलेट बाथरूम सब कुछ आराम से है, कोई दिक्कत नहीं आता है, जैसा कि न्यूज़ में बता रहा था। और संगम नगरी में महास्नान के लिए रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। अब तक 50 लाख से ज्यादा भक्तों ने आस्था की डुबकी लगा ली है। सुबह से अब तक 50 लाख से ज्यादा भक्त आस्था की डुबकी लगा चुके हैं और सभी सकुशल स्नान करके वापस जा रहे हैं। डीआईजी कुंभ ने इस बात की जानकारी दी। कुंभ मेला क्षेत्र के डीआईजी ने बताया कि मेला क्षेत्र में इस वक्त जबरदस्त क्राउड है, जिसे मैनेज करने के लिए सुरक्षा बलों के मार्किंग करने के लिए उन्हें तैनात किया गया है। मतलब सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। आसान शब्दों में ये समझिए। कुंभ मेला क्षेत्र डीआईजी का ये कहना है कि आज के लिए जो इंतजाम किए गए पिछली बार के किए गए इंतजामों से भी बेहतर है। यानी कि प्रशासन भी आश्वस्त कर रहा है और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन व्यवस्थाओं की निगरानी कर रहा है। लगातार हम देख रहे हैं रेलवे स्टेशन से, बस स्टेशन से, सड़कों के बाहर भीड़ चली आ रही है। अनुमानित भीड़ का अंदाजा प्रशासन का क्या है कि इतनी भीड़ आ जाएगी या कितनी आ चुकी है अब तक? देखिए, अभी तक की अगर आज ही की बात करेंगे माघी पूर्णिमा पे, तो अभी ही 50 लाख के करीब लोग स्नान कर चुके हैं अभी तक ही। अच्छा। तो काफी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं रेलवे स्टेशन से, बस स्टैंड से और भी मार्गों से, सड़क से, जो पैदल आ रहे हैं, वाहनों से आ रहे हैं, पार्किंग पे खड़ी करके आ रहे हैं और हम लोग की व्यवस्था अच्छी है। सब जगह सकुशल स्नान हो रहा है। हम लोगों ने बसंत पंचमी वाला स्नान मौनी अमावस्या के बाद देखा, काफी उसमें बेहतर बदलाव किए गए थे रास्तों को लेकर, खास करके अभी भी कुछ जगह ऐसे पॉइंट्स हम लोग को दिखाई देते हैं जहां भीड़ कई बार जो है वो रुक जाती है, क्योंकि जाहिर तौर पर चलती है, पैदल रुक जाती है। तो क्या उनको तुरंत हटाया जा रहा है या रुकने की इजाजत है थोड़ी देर उनको? देखिए, सब जितने भी पुलिस ड्यूटीज लगी हैं वो एक निश्चित एसओपी के अनुसार लगी हैं और बहुत सारे बैरियर्स ऐसे हैं जो समय समय पे हमें बंद भी करने पड़ते हैं, डाइवर्ट करने पड़ते हैं। आज की व्यवस्था आपको बसंत पंचमी से भी अच्छी देखने को मिलेगी और सब जगह बहुत अच्छे से फैसिलिटेट हम लोग भीड़ को कर रहे हैं। और अब आपके सामने 3 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। वैभव कृष्ण क्या कह रहे थे, व्यवस्थाएं कैसी हैं, उनसे बातचीत की हमारे सहयोगी गौरव ने। उन्होंने बताया कि पिछली बार के मुकाबले ज्यादा बेहतर व्यवस्थाएं की गई हैं और उस बेहतर व्यवस्था में कैसे श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ा हुआ है वो पहली तस्वीर देखिए। ये टॉप एंगल व्यू, एरियल व्यू हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए तस्वीर आपके सामने, ये संगम नेक की तस्वीरें हैं और यहां पर आप देखें कि कैसे बड़े पैमाने पर व्यवस्थाओं के बीच बड़ी संख्या में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। यहां पर सुबह से ही लोगों की
भारी भीड़ देखी जा रही है। अब तक 50 लाख से ज्यादा लोग आस्था की डुबकी इस माघी पूर्णिमा के महास्नान में लगा चुके हैं और अभी कहीं ज्यादा बड़ी तादाद में लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। तो मतलब आज श्रद्धालुओं की संख्या करोड़ों में हो सकती है, ये आंकलन किया जा रहा है। और इस करोड़ों में पहुंची श्रद्धालुओं की भीड़ को मैनेज करना इस वक्त प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन खुद मुख्यमंत्री मॉनिटर कर रहे हैं। खुद वहां पर बड़े अधिकारी जो हैं वो मेला क्षेत्र में मौजूद रहकर सारी व्यवस्थाओं को देख रहे हैं और उम्मीद की जा रही है कि सब कुछ बेहतर तरीके से मैनेज हो जाएगा। अयोध्या घाट पे स्नान किया, यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ है। हम लोग बहुत अच्छे से हमारा स्नान हो गया और पब्लिक तो बहुत ज्यादा है, लेकिन हम लोगों का स्नान बहुत अच्छा हुआ। व्यवस्था बहुत अच्छी है। अयोध्या आए नहाने के लिए और बहुत बढ़िया व्यवस्था है। कुल देवी के दर्शन करने आए हैं, बड़ी देवकाली से आए हैं। बहुत खुशी महसूस हो रहा है, बहुत खुश है। बहुत बढ़िया लगा। अब व्यवस्था भी बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया व्यवस्था है, बहुत बढ़िया व्यवस्था है यहाँ का। बहुत सुंदर लगा यहाँ का व्यवस्था। और गौरव हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं महाकुंभ मेला क्षेत्र से। गौरव, अब तक 50 लाख से ज्यादा लोग डुबकी लगा चुके हैं। सुबह 6:47 का वक्त हो रहा है और 50 लाख लोग आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। अभी क्या तस्वीरें वहां पर देख पा रहे हैं, क्योंकि हमने ज्यादातर जो श्रद्धालुओं को सुना वो व्यवस्थाओं से बहुत खुश हैं। देखिए, व्यवस्थाओं से खुश हैं और ये आंकड़ा जो मैं बता रहा हूं, जो मैंने वैभव कृष्ण डीआईजी से बात की थी, वो 6:45 बजे का था और लगातार भीड़ चली आ रही है। प्रयागराज शहर के अंदर बाहर लगातार श्रद्धालुओं का रेला है। भीड़ बहुत जबरदस्त है और हम उस जगह पर है जहां पर पिछली बार अमृत स्नान पर नागा साधुओं ने, अखाड़ों ने स्नान किया था। लेकिन एक सुंदर तस्वीर आपको दिखाऊंगा। मेरे साथ तेलंगाना के मलकागिरी से सांसद हैं बीजेपी के इटाला राजेंद्र जी, और आप देखिए नंगे पांव बिना किसी वीआईपी प्रोटोकॉल के अपने 40 परिवारजनों मित्रों के साथ यहां पर स्नान करके पहुंचे हैं। उनसे मैं बात कर लेता हूं और उनसे ही सुन लेता हूं कि व्यवस्थाओं के बारे में तेलंगाना से आकर उन्होंने क्या देखा है। सर, ये बताइए कैसी व्यवस्थाएं लगी महाकुंभ में आपको? त्रिवेणी संगम में पानी नहाने के लिए जो भारतवासी करोड़ों लोग आ रहा है, यहाँ पे अरेंजमेंट्स योगी सरकार ने बहुत अच्छा तरह किया था। जो एमपी भी हो और एमएलए भी हो, कोई भी हो, सभी लोग पैदल से आना जरूरी है। मैं प्रयागराज आज 2 बजे मैं पहुंचा हूँ, अब 6 बजे को यहाँ पे आया हूँ। कम से कम 15 किलोमीटर पैदल से मैं इधर आया हूँ। लोग पीएम मुख्यमंत्री योगी पर निशाना साध रहे हैं कि व्यवस्थाएं नहीं है। आपको क्या लगा व्यवस्थाएं, सांसद के तौर पर आपको क्या लगा? अच्छा, इतने करोड़ों लोग यहाँ पे आता है, ये भी करना बहुत मुश्किल है, मगर आज का टेक्नोलॉजी पूरा यूज करके योगी जी, प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से जो अरेंजमेंट्स किया था, बहुत अच्छा अरेंजमेंट्स हुआ था। बहुत अच्छे अरेंजमेंट्स। और आप देखिए ऐसे तमाम लोगों का समूह जो है आपको यहाँ पर और हर महादेव हर हर गंगों के नारे से जो है लोग यहाँ पर लगातार गुंजायमान हो रहा है। और भी लोग हैं, उनसे बात कर लेते। कैसा अनुभव रहा सर आपका स्नान का? 184 साल के बाद महाकुंभ यात्रा यहाँ होने जा रही है। मैं शासन को, प्रशासन को, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आयोजक को धन्यवाद देना चाहता हूँ। यहाँ के प्रशासन ने, यहाँ के मुख्यमंत्री ने बहुत अच्छे पुख्ता इंतजाम करने से इतने करोड़ों लोग भाविक आने के बाद भी सब लोगों की अच्छी तरीके से दर्शन हो रहे हैं। और यहाँ पे सब लोग गंगा, यमुना, सरस्वती का जो स्नान करने का जो योग है सबको मिल रहा है। आज खास करके मास पूर्णिमा के इस अच्छे अवसर पर करोड़ों लोग आ रहे हैं। हमारे तेलंगाना से हमारे इटाला राजेंद्र साहब, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, उसी के साथ साथ तेलंगाना के करोड़ों लोग यहाँ पे आके आज तक गए हैं। डेफिनेटली एक बहुत ही बड़ा योग है। तेलंगाना से भी लाखों लोग आ रहे हैं। और एक बार मैं अंकित से कहूंगा कि ये तस्वीर दिखा दें। ये देखिए, ये आपको जो विजुअल दिख रहा है, अब आप देखते जाइए यहाँ पर तस्वीरें। जहां पर भी कैमरा जाएगा, जहां पे भी कैमरा घूमेगा, वहां आपको सिर्फ लोगों के सर नजर आएंगे। लोग नंगे पांव आस्था के चलते किलोमीटरों पैदल चल के भी आ रहे हैं। एकल मार्ग की व्यवस्था की गई है। लोग एक रास्ते से कुंभ क्षेत्र में आ रहे हैं, दूसरे रास्ते से जा रहे हैं और लगातार आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। और यही तस्वीर है। और लगातार लोग पहुंचेंगे। आपको बता दूं कि पूरे प्रयागराज शहर में भी नो व्हीकल जोन है, ट्रैफिक रिस्ट्रिक्शन है। उसके बावजूद लोग 15-15 किलोमीटर लोग पैदल भी चलकर आ रहे हैं। लेकिन स्नान करने के बाद
उनके चेहरे पर संतुष्टि के भाव है और वो नजर साफ साफ तस्वीरों में आ रहा है। तो कुल मिलाकर अब तक की जो व्यवस्थाएं हैं वो बहुत सुदृढ़ हैं। एकल मार्ग की व्यवस्था की वजह से जो भीड़ है वो आपस में कहीं मिल नहीं रही है। भीड़ अलग है, आने वाली भीड़ अलग है, जाने वाली भीड़ अलग है, चाहे स्टेशन हो चाहे बस अड्डा हो, हर जगह भीड़ को बहुत तरीके से मैनेज किया और यही वजह है कि ये आंकड़ा 1.5 करोड़ के आसपास माघ पूर्णिमा के दिन पहुंच सकता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी कि ये 1.5 करोड़ के आंकड़े को भी पार कर जाए बेहद आसानी से, क्योंकि सुबह 6:45 बजे तक ही 50 लाख लोग हमने जो तस्वीरें आपसे 2 से 3 दिन चुके पहले देखी उसमें ये देखा था कि कैसे बड़े पैमाने पर लोगों की भारी भीड़ है, रास्ते जाम हो चुके हैं और उन सब चीजों के बीच में माघ पूर्णिमा का ये स्नान आयोजित करवाना एकदम फ्लुएंटली ये एक बड़ा टास्क था जो होता हुआ दिख रहा है कि प्रशासन ठीक तरीके से कर रहा है। शुक्रिया गौरव, आपका रुख एक बार फिर से करेंगे। अब फिट इंडिया सुपर हिट बुलेटिन के लिए आपको लिए चलते हैं सीधे मेरी सहयोगी श्वेता और बरखा के पास। बहुत शुक्रिया अनुराग आपका। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बरखा शर्मा। फिट इंडिया का सुपरहिट ये शो आपको सबसे पहले महाकुंभ की ही तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं। फिर से उन्हीं का यहाँ पर रुख कर लेते हैं। राकेश भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए। राकेश, गौरव यहाँ पर दिखा रहे किस तरह से व्यवस्था की गई है। एक तरफ से पहुंच रहे हैं श्रद्धालु, दूसरी तरफ से वहां पर निकलते हुए। माघी पूर्णिमा का दिन है, क्या तस्वीरें दिखाएं जरा। बिल्कुल, देखिए, और मैं जहां पर मौजूद हूं ये संगम की ओर जाने वाला मार्ग है। कैमरामैन रवि आपको तस्वीरें दिखाएंगे। ये सामने आपको संगम द्वार दिखाई दे रहा है और लोगों की भीड़ संगम की ओर जाते हुए। ये व्यवस्था लोगों के लिए इसलिए है कि इस रास्ते से लोग जाएंगे और वापसी के लिए एक सामने का रूट अलग से तय किया गया है। और अब देखिए, जैसे कैमरा ऑन होता है, लोग हाथ हिलाते हैं, अभिवादन करते हैं, अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। सनातनी आस्था का महाकुंभ है। माघ पूर्णिमा, पौष पूर्णिमा से इस महापर्व की शुरुआत हुई थी। माघ पूर्णिमा का आज स्नान पर्व और इसके बाद महाशिवरात्रि का स्नान पर्व होगा। लगातार प्रशासन के लोगों की मौजूदगी, हर इलाकों में एम्बुलेंस की मौजूदगी, ताकि किसी परिस्थिति में किसी को जरूरत हो तो वो जरूरत मदद उपलब्ध कराई जा सके। लेकिन आज जो सबसे अलग है कि भीड़ को जिस तरीके से मैनेज किया गया है, एक बार फिर से पिछले स्नान के दिन जिस तरीके से मैनेजमेंट जो देखने को मिला था, आज फिर से वो मैनेजमेंट की तस्वीर देखने को मिल रही है। और इसीलिए ये वजह है कि भीड़ कहीं भी आपको स्टक होती हुई नहीं दिखाई देगी, एक जगह पर लोग रुके हुए नहीं दिखाई देंगे। इस बात का सबसे ज्यादा ध्यान रखा जा रहा है कि लोग आ रहे हैं तो स्नान करके उतनी ही तेजी से लोग संगम क्षेत्र से बाहर भी निकल जाएं। इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है प्रेशर पॉइंट कहीं एक जगह पर इकट्ठा ना हो। माघ महीने में स्नान का अपना एक अलग महत्व है। और यह तस्वीर देखिए, जिधर आपकी नजर जाएगी, जैसा गौरव आपको तस्वीरें दिखा रहे थे, चूंकि ये रास्ता सीधे संगम की ओर जाता है, त्रिवेणी की ओर जाता है, जहां पर संगम है गंगा यमुना का। और इसीलिए लोगों की इच्छा होती है कि एक बार उस रास्ते पर जाकर, उस पॉइंट पर जाकर स्नान कर लें। महत्व माघ पूर्णिमा में प्रयागराज में, तीर्थराज में स्नान करने का बहुत ज्यादा होता है। तो ये तस्वीर आपको देखने को मिल रही है। भीड़ का मैनेजमेंट। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं भाई? मैं कलवा कुर्ती से आ रहा। स्नान कर लिया आपने? स्नान कर लिया अभी। कैसी व्यवस्था रही? मस्त है, मस्त है। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? वारंगल से आ रहे हैं। वाराणसी से? वारंगल से आ रहे हैं। कैसा लगा उधर से इधर? बहुत अच्छे है। बहुत अच्छा लगा। भीड़ भाड़ कितनी है भाई? बहुत अच्छे। देखिए, नारेबाजी हो रही। हर महादेव। आइए कहाँ से आ रही हैं आप? मैं मुंबई से आ रही हूँ। मुंबई से आ रही हैं। हम देख पा रहे हैं कि लोगों ने देखिए काफी मेहनत की है संगम तट तक पहुंचने के लिए। और अब यहाँ जब वो पहुंचे माघी पूर्णिमा के खास मौके पर, जाहिर तौर पर उनका खुश होना, उत्साहित होना लाजमी है। बने रहिए राकेश हमारे साथ, गौरव भी तस्वीरें आगे दिखाएंगे। लेकिन बड़ी खबर आपको बताते हैं, कुंभ से ही जुड़ी हुई माघ पूर्णिमा स्नान को लेकर विशेष इंतजाम किए गए हैं। पूरे प्रयागराज को नो व्हीकल जोन बना दिया गया है। बिल्कुल, गाड़ियों की एंट्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। स्पेशल 28 अफसर वहां पर अभी तैनात हैं। योगी के भारी भीड़ को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर लगातार निगरानी की जा रही है। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ रोजाना बढ़ती जा रही है। ऐसे में सब कुछ अच्छे से संपन्न हो जाए, ये बड़ी चुनौती प्रशासन के लिए है और इसीलिए खास बदलाव इन सब बातों को ध्यान में रखकर किया गया है। भीषण जाम के हालात को खास तौर पर ध्यान में रखा गया है। माघ पूर्णिमा के दिन प्रयागराज और इससे सटे जिलों में नया ट्रैफिक प्लान लागू किया गया। प्रयागराज के ट्रैफिक पुलिस कमिश्नर खुद ग्राउंड जीरो पर हैं, एक्शन में नजर आ रहे हैं। और बड़े बदलाव के तहत सिर्फ महाकुंभ मेला क्षेत्र ही नहीं बल्कि पूरे के पूरे प्रयागराज को नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है। और देखिए, आपको महाकुंभ में
बदलाव किए गए हैं, उसकी जानकारी भी ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। दरअसल भीषण जाम से निपटने के लिए तैयारी की गई और फुल एक्शन मोड में पुलिस और प्रशासन नजर आता है। महास्नान के लिए नया ट्रैफिक जो प्लान है वो लागू कर दिया गया है। नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है ताकि किसी को दिक्कत ना हो। पूरे प्रयागराज में कोई गाड़ियों की एंट्री जो है वो नहीं उसको दी जा रही है। कल्पवासियों के वाहनों पर एंट्री पर भी रोक लगा दी गई है। और देखिए सिर्फ और सिर्फ प्रशासनिक अफसरों की गाड़ियां जो हैं वो वहां पर दाखिल हो पाएंगी। हेल्थ और इमरजेंसी सर्विस व्हीकल्स जो हैं उनको वीआईपी पास दिया गया, जो कि बहुत जरूरी है। हेल्थ सर्विसेज की जो गाड़ी है, एम्बुलेंस है, सिर्फ वही वहां पर जा पाएंगे। बाकी किसी भी तरह की किसी गाड़ी को अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। कई बार ऐसा होता है बरखा, क्योंकि हम वहां पर मौजूद थे तो हमने देखा कुंभ स्नान के दौरान कई बार जो बुजुर्ग हैं वो घबराहट महसूस करने लगते हैं भीड़ भाड़ को देख करके, या उन्हें ब्लड प्रेशर या इस तरह की कोई परेशानी आती है। ऐसे में बुजुर्गों के लिए खासतौर पर जो एम्बुलेंस की सर्विस है, जो स्थानीय वहां केंद्रीय चिकित्सालय बनाया गया है संगम क्षेत्र में ही, वहां पहुंचाया जाता है एम्बुलेंस के जरिए। और इसीलिए उन एम्बुलेंस को खासतौर पर इजाजत दी गई है और इसके अलावा किसी भी गाड़ी को इजाजत नहीं दी गई है। नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है और ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और ये देखिए, ये सीधी तस्वीरें इस वक्त की प्रयागराज महाकुंभ की ये तस्वीरें हैं। सिर्फ और सिर्फ लोगों का जमावड़ा नजर आ रहा है। अलग तरह के इंतजाम माघ पूर्णिमा के मौके पर किए गए, क्योंकि अभी पिछले कुछ दिनों से हर दिन जो श्रद्धालुओं का तांता है बड़ी संख्या में वहां पर स्नान करने के लिए पहुंच रहा था और इसी वजह से प्रशासन के सामने चुनौती बड़ी थी और इसी वजह से तैयारियां भी उसी मुताबिक की गई हैं। बहुत ही खूबसूरत ये अद्भुत तस्वीरें हैं, क्योंकि देखिए माघ पूर्णिमा के साथ ही माघ मेले की समाप्ति हो जाती है। अखाड़े पहले काफी जा चुके हैं और जो बचे हुए अखाड़े हैं वो भी आज के बाद ही यहाँ से रवाना हो जाएंगे। ऐसे में कहें तो अखाड़ों की जो खूबसूरती वहां पर पूरे पिछले एक महीने से नजर आई, वो आज के बाद वो रौनक नजर नहीं आएगी। लेकिन अभी महाशिवरात्रि का स्नान बाकी है, जिसके लिए श्रद्धालु वहां पहुंचेंगे। बिल्कुल, और आखिरी दिन पर जब वो स्नान किया जाएगा, देखिए उसके बीच के जो दिन है वहां पर किस तरह की स्थिति रहती है, उसके लिए भी तैयारियां पूरी हैं। इसी बीच में देखिए जो मेला क्षेत्र है, सिचुएशन को अंडर कंट्रोल रखने के लिए कई बड़े अधिकारी तैनात हैं, ये भी आपको बताते हैं। एडीजी अमिताभ यश जो है प्रयागराज में, वो खुद वहां पर कमाल संभाल रहे हैं। सीएम योगी के आदेश पर 28 तेज तर्रार अफसरों को तैनात किया गया है और सभी अफसर खुद नजर बनाए हुए हैं। अलग अलग पॉइंट्स पर इन अफसरों की तैनाती की गई है। 17 फरवरी तक कुंभ मेला क्षेत्र में ही ये तमाम जो अफसर है वो मौजूद रहेंगे। मेला क्षेत्र में सचिव, ओएसडी, एडीएम, एसडीएम की तैनाती की गई है। और इसी के साथ में देखिए ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रैंक के अफसर कुंभ भेजे गए हैं। डीजीपी मुख्यालय से 23 आईपीएस और पीसीएस अफसर भी यहाँ पर भेजे गए हैं। क्राउड मैनेजमेंट का जिम्मा अधिकारियों को सौंपा गया है। मेला क्षेत्र में संवेदनशील जगहों की सुरक्षा का भी जिम्मा दिया गया है, यानी कि जहां पर ज्यादा भीड़ होती है, खासतौर पर हर किसी की इच्छा होती है कि वो संगम नोज पर ही स्नान करे, तो क्राउड मैनेजमेंट किया गया है। भीड़ को वितरित किया गया है, अलग अलग घाटों की तरफ लोगों को डाइवर्ट किया जा रहा है और इस बात को लेकर जागरूकता भी फैलाई जा रही है कि गंगा में कहीं पर भी आप स्नान करें, आपको उसी पुण्य की प्राप्ति होगी, ताकि एक जगह पर भीड़ इकट्ठी ना हो। इसको लेकर क्राउड मैनेजमेंट बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस बार के स्नान में काम कर रहा है। और ये तस्वीरें आप देखिए, क्योंकि लगातार आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर भी और खबरों पर भी देखा होगा कि कैसे ट्रैफिक की वजह से लोगों को परेशानी हो रही थी। लेकिन इन तस्वीरों के जरिए जो अभी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप समझ सकते हैं कि ट्रैफिक को काफी सामान्य कर दिया गया है। क्योंकि देखिए फटकारा था योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को और उसी का ये असर है। सुबह तक प्रयागराज के जो पुलिस अधिकारी हैं सड़कों से गायब थे। सड़कों पर उतरकर ट्रैफिक जाम क्लियर करवाने में वो जुटे और इस बदलाव को देखकर लोगों को बड़ी राहत मिली है। गौरव श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव, आप उसी जगह पर मौजूद हैं जहां पर इच्छा हर किसी की होती है कि वो जाकर स्नान करे, यानी कि संगम नोज पर। जरा तस्वीरें आप दिखाइए, कैसे क्राउड मैनेजमेंट इस बार काम कर रहा है और इस बार वहां से क्या अद्भुत तस्वीरें सामने आ रही हैं माघ पूर्णिमा की। बिल्कुल, देखिए इस बार आस्था के इस महासंगम में सबसे महत्वपूर्ण है क्राउड मैनेजमेंट और हम उस जगह पर हैं जहां पर पिछली बार हम सभी मौजूद थे वसंत पंचमी और बाकी अमृत स्नानों पर, जहां से एक अखाड़े स्नान करने के लिए जाते हैं। और इस बार आप देखें तो उसी जगह पर अब आम श्रद्धालु जो हैं वो स्नान करने में आपको जाते हुए नजर आ रहे होंगे। सबसे बड़ी चीज जो की गई है, जैसा कि ज्यादा रोड ट्रैफिक होने पर ट्रैफिक को वन वे किया जाता है ताकि आपस में जाम ना हो, उसी तरह से इस बार पूरी तरह से एकल व्यवस्था मार्ग अपनाई गई है, यानी कि भीड़ एक रास्ते से संगम मार्ग पर पहुंच रही है और घूमकर दूसरे रास्ते पर पहुंच रही है। अगर आप यहां पर जो भीड़ देख रहे होंगे, ये सारी भीड़ आपको लगभग आती हुई नजर आ रही है और दूसरी भीड़ जो है वो दूसरी तरफ से यहां पर जाती हुई नजर आ रही है। सामने अगर आप कुंभ क्षेत्र देखेंगे और संगम नोज का इलाका और खास करके जो एक त्रिकोण यहां पर बनता है लास्ट में, वहां
अपर संगम को लेकर अपर संगम लोअर मार्ग और लोअर संगम मार्ग का वहां पर आप देखें तो सबसे ज्यादा भीड़ आपको नजर आ रही होगी। जहां पर हमने अखाड़ों को, नागा सन्यासियों को स्नान करते हुए देखा था, तो इस बार की व्यवस्था दिव्य है। आप देखें तो तमाम जो माइग्रेशन करके आई पक्षी हैं उनके लगातार आपको यहाँ पर कलरव सुनाई देगा। यहाँ पर एक अच्छा भव्य सुंदर तस्वीर नजर आएगी। लगातार जो गोताखोर हैं, जो पीएसी है, एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, वो निगरानी रख रहे हैं कि पानी में कोई श्रद्धालु बहुत आगे लगातार आप हमारे दर्शकों तक पहुंचाते रहिएगा। अभी अखाड़ों का स्नान और उसके बाद जो तमाम श्रद्धालु हैं वो लगातार यहाँ पर स्नान करते हुए नजर आएंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया।